नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोहित शाह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कर्क राशि वाले जातक, कर्क लग्न वाले जातक कौन कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, किस रत्न को धारण करने से क्या लाभ या फिर क्या हानि आपको हो सकती है, और किसी रत्न को दान करने से क्या लाभ आपको होगा, इस विषय में हम बात करेंगे। नवरत्नों के ऊपर बात कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि एक व्यक्ति दो विरोधाभास वाले रत्न को एक साथ धारण कर रखे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने माणिक्य धारण कर रखा है और माणिक्य के साथ नीलम धारण कर रखा है, माणिक्य के साथ गोमेद धारण कर रखा है, लहसुनिया धारण कर रखा है, जो कि बहुत ही अशुभ है। या फिर शनि के रत्न के साथ मंगल का रत्न, शनि के रत्न के साथ चंद्रमा का रत्न बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। उसी प्रकार कई ऐसे ग्रह हैं, हर लग्न वाले जातक के लिए अलग अलग रत्न अलग अलग प्रकार से प्रभावी होता है। ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए आपका मन अशांत है तो आपको मोती ही धारण करना है। आपकी लग्न कुंडली क्या है, उस आधार पर डिसाइड होगा कि मन की शांति आपको कौन से रत्न से प्राप्त होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं नवरत्नों के ऊपर, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे माणिक्य के ऊपर। सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं। सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी होकर आपके धन परिवार स्थान के स्वामी हो रहे हैं। अतः यदि आप द्वितीय भाव का रत्न माणिक्य रत्न को धारण करेंगे तो आपको बहुत ही उत्तम शुभ फल की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ आपका मनोबल बढ़ेगा और आपकी वाणी में सुधार आएगा, मिठास आएगा। आपके मामा जी का धन और आयु दोनों में वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होगी। और यदि माणिक्य या फिर सूर्य का कोई भी उपरत्न यदि आप दान करते हैं तो इससे आपके वाणी से संबंधित जो भी परेशानी है, जो भी रोग है, नेत्र से रिलेटेड जो भी रोग है, उसका शमन होगा और परिवार में सुख शांति आएगी। उसी प्रकार चंद्रमा का रत्न, चंद्रमा जो कि आपके लग्न स्थान के स्वामी हैं। लग्न का रत्न सबसे महत्वपूर्ण रत्न होता है, क्योंकि लग्न का स्थान सबसे महत्वपूर्ण आपका शरीर, आपका मान सम्मान, आपका सुख दुख और आपका मन का स्थान है, आपका हेल्थ का स्थान है। अतः मोती रत्न आपका जीवन रत्न है। मोती रत्न को आप जीवन भर धारण किए रह सकते हैं और इसे धारण करने से आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी, आपके आयु में वृद्धि होगी तथा आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आपके हेल्थ में सुधार आएगा। और यदि आप मोती रत्न को दान करते हैं तो इससे आपके मान सम्मान में विशेष वृद्धि होगी तथा मानसिक रोगों का शमन होगा। मानसिक रोगों के शमन के लिए बहुत ही उत्तम है कर्क लग्न वाले जातक को मोती का दान करना। और या फिर आपको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट भी है, तब भी आप मुक्ता रत्न दान करें, जिससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। बात करेंगे मंगल के मूंगा रत्न के विषय में। मूंगा रत्न मंगल का रत्न माना गया है। मंगल आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं तथा आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो एक केंद्र का भाव और दूसरा त्रिकोण का भाव के स्वामी होने के कारण यह आपके योग कारक ग्रह बन रहे हैं। और मूंगा रत्न आपको सदैव धारण करना चाहिए। मंगल आपके किसी भी भाव में स्थित हो, यदि आप मूंगा रत्न धारण करेंगे तो कर्म स्थान में वृद्धि होगी। आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत ही बेहतर तरीके से निभा पाएंगे तथा आपको संतान, शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन से रिलेटेड शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और आपको सुख और वैभव की प्राप्ति होगी, कार्यस्थान में वृद्धि होगी तथा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। और यदि आप मूंगा रत्न को दान करते हैं तो कोई भी रोग जो अनवांटेड प्रकार का है या फिर जो अनडायग्नोस्ड है या फिर जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा, उस प्रकार के रोग का शमन मूंगा रत्न को दान करने से होगा। साथ ही साथ पिता से सुख की प्राप्ति होगी। पिता से रिलेटेड जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, या फिर आपके पिताजी को कोई शारीरिक कष्ट है तो उसका निदान मूंगा रत्न को दान करने से होगा। साथ ही साथ आपके संतान का सुख आपको प्राप्त होगा और आप विद्या अर्जन कर सकेंगे। बात करेंगे पन्ना के ऊपर।
पन्ना जो कि बुध ग्रह का रत्न है, बुध ग्रह देखा जाए तो आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं तथा आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। अतः कर्क लग्न वाले जातक को पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके एक त्रिक भाव के स्वामी हैं और बुध का मूल त्रिकोण राशि तृतीय भाव में पड़ रहा है, जो कि एक मारक भाव है। तीसरा भाव भी मारक है और द्वादश भाव भी मारक है, तो इसे धारण करने से मारक फल की स्थिति उत्पन्न होगी। अतः आपको कभी भी पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। पन्ना रत्न दान करने का बहुत ही विशेष महात्मा आपके लिए रहेगा, क्योंकि यह जो द्वादश भाव है यह दान का ही स्थान है, डोनेशन का स्थान है। तो यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं खर्च से, अवांछित खर्च कभी भी आ जा रहा है, तो आपको पन्ना रत्न दान करना चाहिए, या फिर बुद्ध का कोई भी उपरत्न आप दान कर सकते हैं। बुद्ध के पन्ना रत्न को दान करने से आपको तृतीय भाव से संबंधित भी उत्तम फल की प्राप्ति होगी, भाई बहन का अच्छा शुभ फल आपको प्राप्त होगा, और जो भी परिश्रम आप कर रहे हैं, जो भी एफर्ट आप कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको पन्ना रत्न दान करने से आपके लर्निंग में बहुत ही बेहतरीन इजाफा होगा, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख सकेंगे, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही उत्तम है। और कम्युनिकेशन स्किल्स में यदि आपको कोई परेशानी है तब भी आपको पन्ना रत्न दान करना चाहिए। आइए बात करते हैं पुखराज रत्न के विषय में। पुखराज रत्न जो कि बृहस्पति का रत्न है, बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं तथा आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो साफ पता चलता है कि बृहस्पति का रत्न आपके लिए बहुत ही उत्तम है। बृहस्पति का रत्न धारण करने से आपका भाग्य उदय होगा। भाग्य उदय में बहुत ही शीघ्रता से आपको शुभ फल प्राप्त होगा। यदि बृहस्पति के रत्न के साथ आप सूर्य का रत्न धारण कर लेते हैं या फिर बृहस्पति के रत्न के साथ आप चंद्रमा का रत्न धारण कर लेते हैं, तब आपको और 2 गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। भाग्य वृद्धि होगी, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से लाभ होगा, विदेश की यात्रा आप कर सकेंगे। साथ ही साथ जो भी परिश्रम आप करते हैं उसका उचित फल आपको प्राप्त हो सकेगा। रोग ऋण और शत्रु में लाभ होगा। यदि आपका कोई लोन है, आप लोन अपना रीपे करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, तो आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। और यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी शत्रु से पीड़ित हैं, तब आपको बृहस्पति का रत्न दान भी करना चाहिए। दान करने से आपका छठा भाव का जो त्रिक भाव का जो अशुभ फल है वो सभी समाप्त होगा। बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में किसी अशुभ भाव में स्थित है या फिर किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट हैं और अशुभ ग्रहों के साथ हैं, तब आपको बृहस्पति का रत्न दान भी करना चाहिए और साथ ही साथ धारण भी करना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दान का इतना अधिक महत्व बतलाया गया है। आज के समय में ऐसा देखा जाता है कि लोग स्वार्थी हो गए हैं। अगर रत्न धारण करने के लिए कहा गया तो आपको ना ही बताया जाता कि धारण करने के साथ साथ दान भी करना आवश्यक है। और मान लीजिए कोई ग्रह जो कि जिसका मूल त्रिकोण राशि, मान लीजिए बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि जैसे आपके नवम भाव में पड़ता धनु राशि, तब आपको बृहस्पति का रत्न दान नहीं करना है। अगर आप पुखराज रत्न धारण कर रहे हैं उसके बाद बृहस्पति की कोई वस्तु आप किसी ब्राह्मण को दान में दे दें या फिर गौ माता को चारा खिलाएं। लेकिन रत्न धारण के बाद दान का विधान शास्त्रों में बतलाया गया है, जिसको आज के समय में महत्व नहीं दिया जाता। आइए अब हम बात करेंगे हीरा रत्न, जो कि शुक्र का रत्न है। शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, 4th लॉर्ड हैं और आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। बहुत ही उत्तम भावों के स्वामी है शुक्र ग्रह। शुक्र का रत्न धारण करने से सदैव आपको लाभ ही लाभ होगा। आपके कंफर्ट जोन में इजाफा होगा, आपके सुख में वृद्धि होगी, माता जी का हेल्थ अच्छा होगा, जमीन भूमि वाहन मकान का शुभ फल प्राप्त होगा, जमीन भूमि वाहन मकान आपको प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं का अर्जन करने लगेंगे और आपके आय में वृद्धि होगी, धन संबंधी परेशानी आपकी समाप्त होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र का रत्न यदि आप धारण करेंगे तो फिर आपको बृहस्पति का रत्न धारण नहीं करना है, और साथ ही साथ फिर आपको चंद्रमा और सूर्य का रत्न भी धारण नहीं करना है। तो
तो इस प्रकार से रत्नों का कॉम्बिनेशन बनाकर ही रत्न को धारण किया जाता है, तभी इसका पूर्ण शुभ फल प्राप्त होता है। आइए अब हम बात करते हैं, पहले हम जानते हैं कि शुक्र का रत्न दान करने से क्या होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि शुक्र का रत्न दान न करें, क्योंकि शुक्र आपके बहुत ही शुभ भाव के स्वामी हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए कुंडली में शुक्र शनि का राशि परिवर्तन योग हो रहा है, शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और शनि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, और यह राशि परिवर्तन योग मान लीजिए अष्टम और चतुर्थ में हो रहा है, साथ में राहु की दृष्टि या तो सप्तम भाव में है या फिर शुक्र या शनि के ऊपर है, तो यह गुप्त रोग उत्पन्न करेगा, शुक्राणु से रिलेटेड कोई रोग उत्पन्न करेगा, आपके आचरण को अशुद्ध बनाएगा। तब यहाँ पर शुक्र का रत्न दान करने का भी विधान है। तो इस प्रकार से आपको देखकर दान या फिर धारण करना चाहिए। आइए समझते हैं शनि के रत्न के ऊपर। शनि का रत्न नीलम रत्न आपको धारण कभी भी नहीं करना है, क्योंकि शनि का जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, यह अष्टम भाव में पड़ रहा है, 8th हाउस में पड़ रहा है, और 8th हाउस आयु, मृत्यु, सडन इवेंट्स, आकस्मिक घटना, दुर्घटना का स्थान माना गया है। और अष्टम भाव का रत्न धारण करने से सदैव जीवन में अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। अधिक से अधिक आपको अष्टम भाव के ग्रह से संबंधित दान करना चाहिए। अतः नीलम रत्न दान करने से आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। पूर्व जीवन का जो अशुभ कृत्य कर्म है वह सभी समाप्त होगा। तो आपको शनि का नीलम रत्न या फिर नीलम का उपरत्न आपको दान अवश्य करना चाहिए। वैवाहिक जीवन से रिलेटेड शुभ फल की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, बिजनेस व्यापार में आने वाली परेशानियां समाप्त होंगी। नज़र दोष पीड़ा बाधा आपके लिए आपको लग सकता है, कर्क लग्न की कुंडली है तो आपको अवश्य शनि का रत्न दान करना चाहिए। सभी रोगों का शमन होगा। वात संबंधी परेशानी आपको रहती है तो आपको शनि का रत्न अवश्य दान करना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हमने सप्त ताराओं के ऊपर बात किया, 7 रत्नों के ऊपर बात किया। अब हम बात करेंगे गोमेद और कैट्स आई के ऊपर। गोमेद राहु का रत्न माना गया है और कैट्स आई केतु का रत्न माना गया है, और यह दोनों ही रत्न वैसे तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रत्न है, लेकिन यह दोनों ही ग्रह छाया ग्रह हैं, इनका कोई भी अपना राशि नहीं है। अतः हम लग्न कुंडली को देखकर ही सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं कि आपको राहु का रत्न धारण करना है या फिर केतु का रत्न धारण करना है या नहीं करना है। किस प्रकार की दशाएं चल रही हैं उसके अनुकूल ही आपको रत्न धारण करना चाहिए, और जिस रत्न को आपने धारण कर रखा है उसके अनुकूल ही आपको सपोर्टिंग रत्न धारण करना चाहिए। दो विपरीत स्वभाव वाले रत्न को कभी भी धारण न करें। यह जीवन में आपके उतार चढ़ाव को देने वाला रहेगा, और यदि आप शुभता के लिए धारण कर रहे हैं तो वो और आपको अशुभ फल ही देने वाला रहेगा। तो दोस्तों यह एक छोटा सा विश्लेषण था कर्क राशि वाले जातक को कौन कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, इससे क्या लाभ होगा, कौन से रत्न धारण करने से क्या हानि होगी, दान करने से क्या लाभ होगा, इन सभी विषयों के ऊपर हमने बात किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।